गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, जोहार। मैं शशि शेखर इतिहास की नवीनतम खोज की चौथी कड़ी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। जोहार करता हूं, वंदन करता हूं। आज मैं आपको इतिहास की कुछ नवीनतम जानकारियां फिर से उपलब्ध कराने आया हूं। मैं एक ऐसा दुर्लभ, सुंदर और दर्शनीय मूर्ति का दर्शन कराऊंगा जो लगभग 2000 साल पुरानी है, लेकिन विश्व की सबसे सुंदर और प्राचीन प्रतिमा है। मैं आपको एक ऐसा गाँव ले जाऊंगा जहाँ लगभग 5 दशक पूर्व मूर्ति बरामद होने के बाद ग्रामीणों ने इसे मंदिर में स्थापित किया, हर दिन पूजा अर्चना की और बिल्कुल जीवित अवस्था में आज भी मूर्ति को विराजमान है। मैं एक ऐसा गांव ले जाऊंगा जहां 5 फीट की गहराई पर ही कई हजार साल पुरानी पौराणिक अवशेष ऊपर निकल आते हैं। मंदिर अथवा महल के अग्रभाग के पत्थर के विशेष नक्काशीदार पत्थर बाहर चले आते हैं। मैं एक ऐसा गांव ले जाऊंगा आपको जहां लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में जमीन के नीचे काफी कुछ बिखरा पड़ा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा इतिहासकार वैज्ञानिक कह रहे हैं जो वहाँ शोध कर रहे हैं, जिन्होंने वहाँ के परिणाम अपने शोध में निकाले हैं। मैं एक ऐसा गांव ले जाऊंगा जिस गांव का अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि हो चुकी है। यकीन मानिए, उस गांव को जिला अथवा राज्य स्तर पे कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि प्रखंड के भी सभी लोग नहीं जानते, लेकिन उस गांव की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में हो रही है। परिणाम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शोधार्थी, अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकार, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अब उस गांव में केवल शोध के लिए, पढ़ने के लिए और विश्व को उस इतिहास की अनछुई पहलू को सामने लाने के लिए गांव आ रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसा जानकारी रखते हैं। मैं आपको एक ऐसा गांव ले जाऊंगा जहां सती स्टोन विराजमान है। सती प्रथा हमारे देश में थी, हजारों साल पुरानी है यह सती प्रथा। राजा राम मोहन राय ने इस पर रोक लगाई। देश में सती प्रथा की रोक के पहले, जब यह आजादी के पहले और हजारों साल पहले यह परंपरा शुरू हुई थी, सती होने के बाद उनकी याद में, माँ की याद में लोग सती स्टोन बनाते थे। सती स्टोन बनाने की यह परंपरा भारत के कुछ ही राज्यों तक सीमित थी। जो इतिहास बताता है कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दक्षिण के राज्यों में सती स्टोन पाए जाते थे। लेकिन चौपारण में भी सती स्टोन है और हजारों साल पुरानी यह सती स्टोन आज भी बिल्कुल वैभवशाली तरीके से खड़ी है। उस पर कई तरह के चित्र बने, नक्काशीदार है, सूर्य चंद्रमा बने हैं, आशीर्वाद की मुद्रा है। यह इतिहास और शोध के लिए एक बड़ा विषय है। मैं आपको एक ऐसा गांव का दर्शन इस वीडियो में कराऊंगा जो आप मानिए यह इतिहास की नवीनतम खोज है। जी हाँ दोस्तों, ये गांव है सोहरा और हथिंदर, जो कि झारखंड के हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड में विराजमान है। हाल के दिनों में ये सारे गांव अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि पा चुके हैं। लोग अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकार का आना जाना शुरू हुआ है, आरंभ हुआ है। पिछले 20 साल से इन चीज़ों को मैं लगातार लिखने के माध्यम से सामने ला रहा था, लेकिन अब वीडियो के माध्यम से आपके सामने ला रहा हूं और यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके आसपास इतने सारे सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय महत्व के पौराणिक अवशेष पड़े हैं, जिनके विकास के लिए अब हम सबको आगे आना ही पड़ेगा। ये तो है हमारे राष्ट्रीय महत्व के पौराणिक अवशेष और राष्ट्रीय विरासत की वस्तुएं हम लोगों ने सामने लाया भी है। अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकार और वैज्ञानिक भी सामने ला रहे हैं। अब बारी आती है हमारे सरकार की और हमारे प्रशासन की। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार और प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए आपकी जवाबदेही है। राष्ट्रीय स्तर के इन महत्व के स्थलों के चिन्हित करने के बाद म्यूजियम निर्माण, गोष्ठी और इन सभी स्थलों का विकास भद्रकाली मंदिर से नज़दीकी होने के कारण और बोधगया से नज़दीकी होने के कारण पर्यटन के क्षेत्र में विकास के प्रयास अब आरंभ होने चाहिए। आइए हम आपको वीडियो में दिखाते हैं और इन सब बातों को मैं प्रमाण के साथ आपके सामने लाता हूँ। आप वीडियो देखें जरूर, शेयर जरूर करें और अपने साथ साथ सभी
तक यह वीडियो जाना चाहिए। आप इन गांवों का भ्रमण करें, आपको पता चलेगा कि आपका क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण रहा है और इतिहास में कितना महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर चुका है। आइए वीडियो देखें। कल्पना कीजिए, आप उस धरती पे खड़े हैं जिसके मिट्टी में सदियों का इतिहास सांस ले रहा है, जहां हर पत्थर में देवताओं की आभा बसती है, जहां वट वृक्ष और पीपल हजारों वर्षों के साक्षी बने खड़े हैं और जहां नदियों की लहरों ने बुद्ध की पदचाप को महसूस किया है। यह केवल कल्पना नहीं बल्कि प्रमाणित सच्चाई है। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के हथिंदर और सोहरा जैसे गांव आज ऐसे ही रहस्यों की चाबी अपने भीतर दबाए बैठे हैं। ये स्थल अब मात्र गांव नहीं रहे बल्कि एक नए पुरातात्विक युग के केंद्र बन चुके हैं, जो भारत की गुमनाम धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने की राह पर है। सोहरा में मां तारा और बुद्ध का संगम स्थल है। सोहरा गांव की सबसे अद्वितीय खोज है मां तारा की अद्वितीय प्रतिमा, जिसे कला और शिल्प के विद्वान विश्व की सबसे सुंदर प्राचीन मूर्तियों में से एक मानते हैं। यह प्रतिमा केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की प्राचीन शिल्प कला का एक अनुपम उदाहरण है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके ऊपरी हिस्से पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा विभिन्न मुद्राओं में अनेक छोटी अंकित है। प्रतिमा के चारों ओर देवी की अलग अलग प्रतिमाएं हैं और मां तारा की जो प्रतिमा है वह अद्भुत है, अनूठी है और विश्व की सबसे सुंदर प्रतिमा है। संगम इसे हिंदू और बौद्ध दोनों संस्कृतियों का मिलन बिंदु बनाता है। इतिहासकार मानते हैं कि यह कृति 6वीं शताब्दी की है। उन्होंने इसे वर्षों पहले मिट्टी में दबा हुआ खोजा था। तब से यह एक छोटे से मंदिर में सुरक्षित है। मूर्ति के नीचे भाग में काफी कुछ अंकित है, जिसे समझने भारतीय पुरातत्व विभाग के लिपि विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पिता रंजन ने से शोध किया। सोहरा की मिट्टी केवल मां तारा की प्रतिमा तक ही सीमित नहीं है कि तालाबों और कुओं से सनातन प्रतिमा से भगवान गणेश, उमा महेश्वर और बुद्ध के बौद्ध पैनल सहित अनेक मूर्तियां बरामद हुई हैं, जो आज भी खुले आकाश के नीचे पड़ी हैं। निकालने के क्रम में मात्र 5 फुट के खुदाई करने पर ही नक्काशीदार पत्थर के अंश निकले, जो कि किसी अति प्राचीन महल, भवन, मंदिर के अवशेष हो सकते हैं। गांव के बाहरी कोन में दर्जनों बड़े वृक्षों का संगम है, जो इतना घना है कि बारिश की बूंदें भी धरती पर पहुंचने से पहले ठहर जाती हैं। विशाल पेड़ों के बीच महलों के नक्काशीदार पत्थर क्यों ही बिखरे पड़े हैं। गांव के मंदिर में स्थानीय लोगों ने सारी प्राचीन प्रतिमाओं को सहेज कर रखा भी है। इन मूर्तियों की बारीक नक्काशी इस ओर संकेत करती है कि कभी यहाँ कोई भव्य मंदिर, परिसर या बौद्ध विहार रहा होगा, जो समय की धूल में विलीन हो गया। स्थान सनातन उत्थान के साथ ही बौद्ध संस्कृति के उस सुनहरे युग का हिस्सा प्रतीत होता है, जो बुद्ध से जुड़ा रहा होगा। गांव में टेराकोटा रिंगविल भी है, जो लगभग 2500 साल पुरानी बताई जाती है। सोहरा के पास बसे हथिंदर में जमीन के नीचे सोया हुआ नगर है, ऐसा प्रमाणित हुआ है। दरअसल हथिंदर गांव काफी रहस्यमय स्थल है। यहाँ धरती के भीतर छुपी एक विशाल सभ्यता के संकेत आ रहा है। यह वैज्ञानिकों द्वारा की गई जियोफिजिकल रडार स्कैनिंग, जिसे जीपीआर कहते हैं, इसने खुलासा किया है कि लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई विशाल संरचना दबी हुई है। संरचना मंदिर हो सकती है, महल हो सकता है या फिर किसी सुव्यवस्थित प्राचीन नगर का हिस्सा भी हो सकता है। गांव में सुंदर नक्काशी वाले विशाल पत्थर मिले हैं, जो इस स्थल के महत्व को और बढ़ाते हैं। इसकी परिधि 6 से 10 मीटर तक है। इस बात के प्रमाण है कि यह स्थान हजारों वर्षों से अस्तित्व में है। एक विशाल वृक्ष के नीचे मिले सफेद स्टोन यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी जड़ों को दर्शाता है। हालांकि सती परंपरा हजारों साल पुरानी है। आमतौर पर सती परंपरा महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात तथा दक्षिण के राज्यों तक ही सीमित रहा है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। परंतु झारखंड के इस इलाके में हजारों साल पुरानी सती स्टोन मिलने से इतिहास के कई स्वर्णिम दौर से इस इलाकों के जुड़े होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार झारखंड, बिहार में जीवित अवस्था में कहीं इतना विशाल सती स्टोन नहीं मिला है। सती स्टोन लगभग 6 फीट ऊंची है। इस पर चांद, सूरज अंकित हैं। कुछ लिखा भी है। आश्चर्यजनक यह है कि हजारों साल बाद भी बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में है। अंदेशा यह है कि यहाँ कभी विकसित सभ्यता रही है।
सच कहें तो यह पूरा इलाका एक अनछुए इतिहास का हिस्सा है। शोध और इतिहास के पड़ताल से भारतीय इतिहास की कई नए रहस्यों को सामने लाया जा सकता है। हथिंदर मानो किसी इतिहास की किताब का वह पन्ना है जिसे कभी इसे खोला जाना बाकी है। इन गांव के पास में ही बहने वाली महानी नदी अपने आप में इतिहास की एक जीवित धारा है। किसी नदी के किनारे से गौतम बुद्ध और उनके अनुयायी बोध गया की ओर प्रस्थान किया करते थे। बिहार में यही नदी नीलांजना के नाम से जानी जाती है। इस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना, जल स्रोतों की प्रचुरता और नदियों की स्थिति स्पष्ट करती है कि कभी यहाँ एक सुव्यवस्थित नगर रहा होगा जिसमें जल प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। प्रणाली आज भी अध्ययन के लिए एक आदर्श उदाहरण है। इस अद्भुत खोज को खुलासा हो जाने के बाद कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकार आए। समय समय पर इनके शोध प्रकाशित हुए, पर विशेष उद्भेदन डॉक्टर तीर्थ, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर संजीत पॉल और डॉक्टर अंशु माली जैसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने किया। शोध IIT धनबाद और विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के सहयोग से संचालित है। सतह पर मिले साक्ष्यों के साथ साथ वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीकों जैसे जियोफिजिकल स्कैनिंग, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन सर्वे और जियोकेमिकल एनालिसिस का उपयोग कर धरती के भीतर दबे रहस्यों को उजागर किया है। हथिंदर के तालाबों और कुओं से जल के नमूने लेकर उनका वैज्ञानिक अध्ययन भी किया जा रहा है ताकि प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली को समझा जा सके। यह अध्ययन न केवल इतिहासकारों बल्कि पर्यावरण और जल विज्ञान के शोधकर्ताओं के लिए भी अनमोल है। इसके द्वारा भी कई वर्षों से मेहनत की गई। ज्ञान और तकनीक की मदद से सभी कुछ उजागर हो रहा है, शोध में पुष्टि हो रहे हैं। हाल के सालों में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र की महत्ता गूंजी है। इन शोध की गूंज केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में भी सुनाई दे रही है। डॉक्टर संजीव पॉल के शोध का प्रकाशन स्प्रिंगर जैसे शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में हुआ है, जिसमें स्थल आकृतिक, आर्द्रता सूचकांक, भूमि उपयोग, भूगर्भीय मानचित्रण और कर्वेचर विश्लेषण जैसे तकनीकी पहलुओं का विस्तृत विवरण है। शोध में 36 से अधिक स्थलों का वर्णन और प्रमाण दिए गए हैं जो झारखंड की ऐतिहासिक सच्चाई को और भी मजबूत बनाते हैं। इस पूरे शोध में हथिंदर के सती स्टोन पुरातात्विक अवशेष को विशेष तवज्जो मिला है। इनके चित्र का प्रकाशन हुआ है तथा क्षेत्र की महत्ता को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां मिली हैं। अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकार डॉक्टर फियोना भी ने जब यहाँ निरीक्षण किया तो काफी विस्मित हुई। नालंदा विश्वविद्यालय के डॉक्टर विश्वजीत, भारतीय पुरातत्व विभाग के राजेंद्र जी, शिव कुमार भगत सहित कई प्रमुख पुरातत्वविद यहाँ आ चुके हैं, इतिहास के इन स्वर्णिम तथ्यों से अवगत हो चुके हैं। इस खोज में स्थानीय ग्रामीणों की भूमिका भी बेहद अहम रही है। स्थलों की पहचान में मदद कर रहे हैं बल्कि इनके संरक्षण के लिए भी सक्रिय हैं। सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि बिखरी हुई मूर्तियों और शिल्प कृतियों को सुरक्षित संग्रहालय में संरक्षित किया जाए। इन क्षेत्रों के बोध गया से जुड़ाव और पर्यटन की संभावनाओं पर भी चर्चा की आवश्यकता है। सोहरा, हथिंदर और दैहर सभी स्थल बोध गया से अपेक्षाकृत निकट हैं और महाने नदी के माध्यम से यह क्षेत्र बौद्धकालीन यात्रा मार्ग का हिस्सा रहा है। यदि इन्हें बौद्ध सर्किट में शामिल किया जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटकों के लिए एक नया और आकर्षक केंद्र बन सकता है। यहाँ स्थित सनातन मंदिरों के विकास, ध्यान केंद्र, तात्विक संग्रहालय, शोध संस्थान और प्राचीन जल स्रोतों का पुनरुद्धार जैसे योजनाएं चलाई जा सकती हैं। इससे न केवल इतिहास संरक्षित होगा बल्कि स्थानीय रोजगार और पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इन इलाकों के विकास में सरकारी भूमिका और भविष्य की दिशा तय करना आवश्यक है। भारत सरकार पहले ही इस शोध को वित्त पोषित कर रही है, लेकिन अब आवश्यक है कि संपूर्ण खुदाई की जाए। इस क्षेत्र को राष्ट्रीय पुरातात्विक विरासत क्षेत्र घोषित किया जाए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर इन स्थलों को विश्व मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाया जा सकता है। गोष्ठी का आयोजन हो, म्यूजियम का निर्माण हो, ताकि हमारी सांस्कृतिक विरासत को जग जान सके। के स्थल में पुकार रहे जड़ों की, अतीत की और हमारी सांस्कृतिक विरासत की। हथिंदर की मिट्टी में दबे महल, सोहरा में माँ तारा की अद्वितीय प्रतिमा सब मिलाकर एक ऐसा अध्याय लिख रहे हैं जो भारत को की संस्कृति, पर्यटन और शोध के नए शिखर पर पहुंचाता है। यह केवल एक खोज नहीं, यह एक जागरण है हमारे अतीत का, हमारी पहचान का और हमारी जिम्मेवारी का। अब समय आ गया है इस इतिहास को दुनिया के सामने लाने का। धन्यवाद।